सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, हम लोग शिव के शिष्य हैं और हमारे पूज्य श्री हरिंदर भैया और हमारी माँ नीलिमा दी, ये दोनों मिलके जन जन तक शिव की बात को बताने की कोशिश की, शिव की आराधना को पहुंचाने की कोशिश की। शिव के बारे में जा जाकर स्वयं बताते थे और हम लोग उन्हीं के इस कार्य को आगे लेके चल रहे हैं। उन्हीं के इस उठाए हुए कदम को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हरिंदर भैया नीलम दीदी का कहनाम था कि शिव को हमारी जरूरत नहीं है, हमें शिव की जरूरत है। और शिव जो चाहे करवा सकते हैं। वो घट घट के वासी हैं, सब में विराजित हैं और हम लोग उसी कार्य पथ पे चलते हुए महादेव के इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। एक सवाल आदिकाल से चला आ रहा है कि लोग कर्म तो करते हैं पर दुखी क्यों रहते हैं। कर्म करते हैं सुख भोगने के लिए ही, कोई ये नहीं चाहता कि हमारे जीवन में दुख आए। और जानते हैं, इस बात को समझिए, सतयुग से ये बात चली आ रही है कि व्यक्ति कर्म तो करता है पर दुखी क्यों रहता है। सुख के लिए सारे कर्म करते हैं और ये सवाल तब भी था और अब भी है और अनंत काल तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये सवाल रहेगा कि लोग कर्म करते हैं फिर परेशान क्यों रहते हैं, दुखी क्यों रहते हैं, कष्टदायी क्यों रहते हैं। देखिए, हमको शिव को समझना पड़ेगा, शिव को जानना पड़ेगा। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि आंख का बहुत बड़ा महत्व है, पर हम तो ये कहते हैं कि आंखों से ज्यादा महत्व कान को दिया गया है और देना भी चाहिए। हम आंख से तो जो चीज दिख रही है उसको हम देख सकते हैं, पर कान से तो वो शब्द सुन सकते हैं भगवान के बारे में, भगवान के बारे में अपने गुरुजनों से, अपने गुरु भाइयों से, गुरु बहनों से। इसी कान से हम वो सारी सुविधाएं ग्रहण करते हैं जिससे हमारे कर्म अच्छे हो सके, और जब कर्म अच्छे होंगे तो सुख भी होगा। देखिए, व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजन के लिए बहुत से ऐसे पाप पुण्य करता रहता है, पर क्या कोई उस पाप में भागीदार बनेगा? तो आज की कथा इसी पे आधारित है। आप लोग कथा को अंत तक देखिएगा। और गुरु भाई गुरु बहनों, जहां तक कथा की बात रही तो कथा को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना, आपके साथ के बिना ये कार्य अधूरा है। हम लोग नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो शिव की कथा सभी शिव भक्तों तक पहुंचनी ही चाहिए। तो ये आप लोगों के साथ के बिना संभव नहीं है। तो आप लोग लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए कथा पे चलते हैं। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था, और पहले से लकड़हारा नहीं था, पहले तो एक कंपनी में काम करता था। उसका नाम बिरजू था। बिरजू की पत्नी थी, बिरजू के 2 बच्चे थे, और बिरजू के माता पिता थे। तो बिरजू रोज सुबह सुबह कंपनी जाता था काम करने के लिए। रोज प्रतिदिन उसकी पत्नी भोजन बनाती, और वो टिफिन जब तैयार कर देती तो झटपट नहा धो के तैयार होके भगवान का नाम लेके और अपना कंपनी चला जाता था। और रोज इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, और उसकी पत्नी की भी थोड़ी तबीयत खराब थी। तो इसलिए भोजन बनाने में विलंब हो गया, और उसको उठने में भी विलंब हो गया। फिर भी झटपट अपना नहाया धोया तैयार हुआ और कंपनी के लिए निकल गया। कंपनी थोड़ा आधे घंटे लेट से पहुंचा। कंपनी का मालिक गेट पे ही खड़ा मिला। पूछा, ये कोई टाइम है कंपनी आने का? ऐसा है, तुम घर लौट जाओ, आज तुम्हारे लिए यह काम नहीं है, आज का पैसा तुम्हारे तनख्वाह से काट लिया जाएगा। वो लगा रिक्वेस्ट करने, नहीं नहीं मालिक, आज के बाद ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, आज के बाद ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, मैं समय से आ जाऊंगा। पर बड़ी कंपनी का मालिक, बड़े लोग अहंकारी होते भी हैं। देखिए, कोई हुस्न का अहंकार पाल रखा है, कोई धन का अहंकार पाल रखा है, कोई जन का अहंकार पाल रखा है, कोई अपने पावर पोजीशन का अहंकार पाल रखा है। पर अहंकार सबके अंदर पल रहा है, और ये अहंकार ही है कि हमारे कर्म को ठीक होने नहीं दे रहा है। जब तक इस अहंकार का हम त्याग नहीं करेंगे, हम आगे कभी बढ़ नहीं सकते हैं, और शिव के करीब कभी हम जा नहीं सकते हैं। ये अहंकार ही है जो हमें शिव से दूर रखा है। अब वो लड़का बिरजू अपने मालिक से रिक्वेस्ट करता रहा, गुजारिश करता रहा कि हमें आज काम पे रख लीजिए, अब आइंदा हम लेट नहीं करें। बाकी वो जो कंपनी का मालिक था बिल्कुल माना ही नहीं, घर लौटा दिया। बड़ा उदास मन से बिरजू घर पहुंचा। माता पिता दरवाजे पे बैठे हुए थे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सभी लोग वहीं थे। उसकी मां पूछती है, बेटा क्यों जल्दी लौट आए? उदास मन से घर में चला गया, कुछ नहीं बोला। फिर जो इंसान काम करता रहता है, कामकाजी रहता है, उसका मन खाली में लगता नहीं। बैठे बैठे था, उसके दिमाग में आया कि आज खाली ही हूं, तो क्यों ना जंगल चला जाऊं, कुछ लकड़ियां काट लूंगा, घर भोजन बनाने के लिए भी काम आ जाएगी, और ज्यादा अगर जो कट जाएगी तो बाजार में बेच दूंगा, तो आज की दिहाड़ी भी हमारी पूरी हो जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे, घर खर्च सही से चलेगा। अब वो घर में से टांगी उठाया लकड़ी काटने के लिए और लेके जंगल की तरफ निकल पड़ा। अब जब जंगल में पहुंचा, लकड़ी काटने लगा, काटता रहा काटता रहा। तभी उधर ही से भगवान भोलेनाथ पृथ्वी भ्रमण करके जा रहे थे।
उसको लकड़ी काटते हुए जब देखे तो अपना रूप साधु का बनाए और उस लकड़हारे के पास पहुंचे, उस लड़के के पास, बिरजू के पास पहुंचे। पूछे, अरे भैया ये बताओ, इतने घने जंगल में तुम लकड़ी काट रहे हो, कोई शेर बाघ आ जाएगा, खा जाएगा? तो कहा कि ये तो हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, बच्चे, भाई के लिए कर रहे हैं। अब चाहे हमको शेर खा जाए, बाघ खा जाए, ये हमारा जो भी हो। साधु हंसने लगे, कहे अच्छा तुमको अपने परिवारजन पे इतना भरोसा है, इतना विश्वास है? कहा हाँ, हमारे लिए तो अपने प्राण न्यौछावर कर दें, तो हम क्यों ना उनके लिए कर दें। तो कहे अच्छा, तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे भाई अपने प्राण दे सकते हैं? तो कहा कि हाँ। बिरजू कहा हाँ। भगवान साधु रूप में थे, कहे कि अच्छा ये बताओ, तुम झूठ, पाप, पुण्य जो करते हो, क्या उस पाप के भागीदार वो लोग बनेंगे? तो लड़का कहा कि बिल्कुल, हमारे लिए तो अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे, हमारे लिए सब कुछ समर्पित कर देंगे। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? साधु बाबा कहे कि अच्छा ठीक है, ऐसा परख लिया जाए। देखिए गुरु भाई, गुरु बहनों, परखना तो आसान है, पर परखने के बाद अपने ही होश ठिकाने लग जाते हैं। परखना मत, परखने में हर चेहरा आईने में वही नहीं होता। आईना तो वही होता है, पर चेहरे बदल जाते हैं। इंसान दिखता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, और करता कुछ और है। इंसान की फितरत है, मनुष्यों की फितरत ये है कि व्यक्ति दिखता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, और करता कुछ और है। उसकी सोच, माइंड की जो उपज है, वो एक भिक्षुक को, एक रंक को राजा बना देती है, और एक राजा को भिक्षुक बना देती है। ये दिमाग की ही उपज है। बाकी यही दिमाग और यही हृदय साफ हो तो भगवान स्वयं आ जाते हैं आपकी मदद करने, आपका साथ देने, आपको राह दिखाने। बिरजू से साधु जी कहे कि ऐसा है कि आज जाओ घर, और कल मैं तुम्हारे दरवाजे आऊंगा, मैं एक गिलास में दूध दूंगा, तुम बिना सोचे समझे उसको पी जाना, और मैं पीने के बाद तुम मरने का नाटक करना। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो मैं पूरी कर दूंगा। वो कहा कि क्यों मरने का नाटक करेंगे? भगवान भोलेनाथ साधु रूप में थे, कहे कि अरे तुम करो तो तुमको सच पता चल जाएगा कि कौन तुमको कितना मानता है, कौन तुम्हारे पाप का भागीदार बनने वाला है, कौन तुम्हारे साथ जाने वाला है। कहा ठीक है। लकड़ी लिया, घर गया। अगले दिन उसकी पत्नी जल्दी उठ के भोजन बनाई, और वो भी नहा धो के तैयार होके भगवान का नाम लिया, भोजन किया, टिफिन बांध ही रहा था निकलने के लिए। भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, पहुंच गए साधु रूप में। अरे बेटा, कुछ रूखा सूखा हो भोजन करा दो। लड़के को जंगल वाली बात तुरंत याद आ गई बिरजू को। फिर कहा ऐसा है बाबा, भोजन तो सभी लोग खा लिए, भोजन तो खत्म हो गया, पर अपने लिए टिफिन में मैं कंपनी लेके जा रहा था भोजन, वही आप खा लीजिए। अब साधु जी उसी भोजन को खाए, भगवान भोलेनाथ उस टिफिन वाले भोजन को खाए। खाने के बाद कहे कि हम किसी का उधार रखते नहीं, हम चुका देते हैं। ऐसा है कि तुम हमको भोजन कराए, उसके बदले में हम तुमको कुछ दे रहे हैं, पी लो। अब
लड़का तो पहले से ही जान रहा था। क्या किया कि साधु जी अपने कमंडल से दूध एक गिलास में डाले और दे दिए उस लड़के को। बिरजू पिया और थोड़ी देर में मूर्छित हो गया, मरने का नाटक किया, सांसें रोक के लेट गया। घर में मातम पसर गया। पत्नी अलग चिल्ला रही है कि हमको छोड़ के चले गए, अपने साथ लिए गए रहते हमको भी। माता पिता कह रहे हैं बेटा हमको यही दिन देखने के लिए छोड़ गए, ऐसा होता कि तुम्हारे प्राणों के बदले हमारे प्राण निकल जाते, हम तुमसे पहले तुम्हारे कांधे पे चढ़ के चले जाते, तुम क्यों गए। पिता भी वही शब्द कह रहे हैं कि इस बूढ़े कंधे पे बेटे की लाश ढोने का, हे भगवान, हमारे बेटे के बदले हमारा प्राण ले लिए होते। अब सारे लोग, भाई भी यही कह रहा है, बच्चे भी यही कह रहे हैं, सब लोग रोए चिल्लाए जा रहे हैं। साधु जी कहे अच्छा ये बताओ, किसी एक के प्राण के बदले ये जीवित हो सकता है तो सबसे पहले देखिए अति प्रिय पत्नी होती है पति के लिए। कोई माने या ना माने, मां से भी प्रिय हो जाती है पत्नी। सारे रिश्ते बार बार मिलते हैं पर मां एक बार मिलती है, पर यह बात लोग समझते नहीं है। पत्नी के आने के बाद मां का अलग का स्थान हो जाता है और पत्नी अति प्रिय हो जाती है, हृदय के पास विराजित हो जाती है, भले वो तांडव करती रहे। मैं भी एक औरत हूं, पर इस बात को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं लगता है कि ऐसा होता है। अब साधु जी उस बिरजू के पत्नी से कहे कि ऐसा है कि अगर जो तुम अपने प्राण इसके बदले दे दो तो बिरजू वापस जी उठेगा। तो थोड़ी देर सोची, इसके बाद कही नहीं नहीं भगवान, हम क्यों मरे, अगर जो हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों का ध्यान कौन देगा। साधु जी कहे अरे बिरजू ही कमाता धमाता था, बिरजू ही घर चलाता था। पत्नी कही नहीं नहीं, वो तो कमाते न थे, बच्चों की देखरेख तो मैं ही करती थी, मैं चली जाऊंगी तो हमारे बच्चों की देखरेख कौन करेगा। साधु जी कहे अच्छा। फिर उसकी मां के पास गए, मां से उसके कहे बिरजू के ऐसा है मां जी कि अगर जो आप अपने प्राण अपने बेटे के बदले दे सकती हैं तो बिरजू उठ जाएगा। मां कहीं ऐसा है साधु जी, अगर जो हम मर जाएंगे तो हमारे बुढ़ऊ कौन ध्यान रखेगा, हमारे पति देव का कौन ध्यान रखेगा, उनकी दवा का, उनके भोजन का, उनका उठना बैठना कौन करवाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। भगवान कहे अच्छा। फिर इसके बाद उसके पिता के पास गए, कहे ऐसा है आप तो बूढ़े हो गए हैं, आज नहीं तो कल जाना ही है, तो थोड़ा समय से पहले ही चले जाइए, बिरजू उठ जाएगा। तो जानते हैं बूढ़े बाबा क्या कहे, नहीं नहीं, हम ही तो सहारा है अपनी पत्नी का, अगर जो हम चले जाएंगे तो वो तो रो रो के मर जाएंगी, हम नहीं मर सकते हैं। भगवान कहे अच्छा। फिर उसके भाई के पास गए बिरजू के, कहे देखो अगर जो तुम मर जाते हो, बिरजू उठ जाता है तो अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता सबका ध्यान वही रखता था, तुम तो कुछ करते नहीं हो, पढ़ते लिखते हो अभी। तो लड़का जानते हैं क्या कहा, अभी हमने दुनिया देखी ही कहां है, हम क्यों मरे, अभी तो बहुत से कार्य बाकी हैं, उसको करना है। देखिए अगला क्षण कोई नहीं जानता, वो तो मना कर दिया कि हम मरना नहीं चाहते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होने वाला है, हम मरने वाले हैं कि आगे जीने वाले हैं, कि हमारे साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, हमारे साथ क्या होने वाला है, कुछ पता है, कुछ किसी को पता नहीं रहता है। अब लड़का भी मना कर दिया
और जो साधु जी थे अपने कमंडल से वही दूध सबके आगे लेके जा रहे थे कि पी लो मर जाओ, क्योंकि बार बार वो लोग क्लेम लगा रहे थे कि बिरजू साधु जी का दूध पिया है तो मर गया, बिरजू साधु का दूध पिया है तो मर गया। तो कहे अच्छा ठीक है यही पी के तुम भी मर जाओ, बिरजू उठ जाए। सबने मरने से इंकार कर दिया। फिर साधु बाबा वो कमंडल से गिलास में दूध ढाले और अपने ही पी गए। जब वो पी लिए इसके बाद बिरजू उठ के बैठ गया, सारी बातों को सुन रहा था। भगवान कहे कि तब बिरजू तुम तो कह रहे थे कि हमारे लिए सब अपने प्राण तक दे देंगे, यहां तो कोई टस से मस नहीं हो रहा है। बिरजू कहा कि जितनी शिद्दत, जितनी मेहनत, जितना झूठ, जितना पाप अपने परिवार के लिए मैं किया, शायद उतना प्रेम और उतना स्नेह मैं भगवान से किया रहता तो आज भगवान हमारे करीब रहते, हमारे पास रहते। इतना सरल व्यक्ति था बिरजू, अपने परिवार के प्रति निष्ठावान था। परिवार के प्रति निष्ठावान होना ही चाहिए, ये नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, पर अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। अपने शिव से दूर नहीं होना चाहिए, शिव को हमेशा याद रखना चाहिए। बिरजू सोचते सोचते रहा, फिर साधु जी के पांव पकड़ लिया, कहा ऐसा है कि आप कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकते, अब आप बताइए कि आप हैं कौन, नहीं तो हम अपने प्राण यहीं त्याग देंगे। भगवान भोलेनाथ अपने शिष्य के प्राण की बात जब सुने तुरंत अपने रूप में आ गए। हमारे भगवान ऐसे हैं, वो ये नहीं सोचते समझते कि ये हमारी पूजा किया कि नहीं किया, ये हमको भोग लगाया कि नहीं लगाया, पुण्य कर्म किया कि नहीं किया। हाँ, उसका हृदय साफ है, उसका हृदय निर्मल है, तो भगवान तत्काल उपस्थित होते हैं। भगवान कहे कि ऐसा है कि तुम मांगो, क्या मांगते हो, ऐसा कुछ मांग लो कि तुम्हारे दुख दरिद्र, तुम धनवान हो जाओ, सब कष्ट कट जाए। लड़का कहा कि हे प्रभु, अब हमें किसी चीज की चाह नहीं है, किसी वस्तु की चाह नहीं है, हमें चाह बस आपकी है, आपकी भक्ति की। भगवान तथास्तु कहे और वहां से अंतर ध्यान हो गए। बिरजू उसी क्षण से, उसी पल से भगवान में लीन हो गया और अपने कर्म को अच्छा बनाने की कोशिश करने लगा। माता पिता का, पत्नी का, बच्चों का ध्यान तो रखता, पर साथ में और लोगों का ध्यान रखना शुरू कर दिया और लोगों के लिए दया मांगना शुरू कर दिया। महादेव के भजन भाव करने लगा। हम कहें ना, आंखों का महत्व, कान का महत्व ज्यादा है। इसी कान से तो हम भगवान के भजन सुनते हैं और वो भजन हमारे हृदय में जाके ऐसे घुल जाता है जैसे मानो मिस्री हमारे सारे दुखों का विनाश कर देता है, भगवान का भजन। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, कर्म अगर जो अच्छे हैं तो फल भी अच्छे मिलेंगे। उस लकड़हारे पे तो भगवान की दया हुई और हम पे, आप पे कब होगी। मैं महादेव से यही दया मांगती हूं कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, साथ में हमारे पे भी अपनी छत्र छाया बनाए रखिए। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।